नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दो ऐसी हस्तियाँ जो कि बहुत ही क्रिएटिव हैं, एट द सेम टाइम मैं कहूँगी कि बहुत सोच प्रेरक हैं। जाने माने अदाकार, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, पैन इंडिया स्टार राणा डग्गुबाती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके बगल में जो बैठे हुए हैं रोहन कनावड़े, जो कि आपको पता ही होगा, ये इस एनबीटी पर या जहाँ पर भी ये इंटरव्यू देखा सुना जा रहा है, रोहन को हम पहले भी यहाँ पर फीचर कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है एक बहुत ही खुशी की बात है, सनडांस फिल्म फेस्टिवल जो है कि एक दुनिया का बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ पर रोहन की जो फिल्म है साबर बोंडा, जिसका मतलब होता है कैक्टस के फूल। आप सोचिए, कैक्टस के भी फूल हो सकते हैं, ये कमाल का विचार। ये फिल्म वहाँ पर विनर थी और अब हमारे देश में ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है और उसका श्रेय जाता है राणा को। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत, रोहन सबसे पहले आपको बहुत बधाई, राणा आपको भी बहुत बधाई, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू जी। तो मैं रोहन से तो मैंने बहुत, उनका तो दिमाग खाया था लास्ट टाइम ये कैसे, वो कैसे, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन मैं राणा से जानना चाहूँगी कि एक है कि मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरह की फिल्म जो कि एक अलग धारा की है, ये कोई रेगुलर बॉलीवुड फिल्म नहीं है ना, और या ना तो मतलब ऐसी कोई पैन इंडिया फिल्म है, इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए आप कैसे इंस्पायर हुए? जी मैम, एक्चुअली always audience, they always want variety of things. They don't want similar things to be watched. And last 10 years mein, these kind of films have not found a voice also. Some OTTs keep buying it, or they just go to international festivals. I know a lot more international people that saw Indian independent films than a lot of Indians. So we said, okay, now if there's an international audience that's appreciating it so much, India, every time you show an audience this, you do a screening of it, everyone appreciates it, there is a lot written about, but it doesn't translate to the main audience. So we said, okay, what is it that we need to do that helps it translate? See, there was times in India where Mr. Satyajit Ray used to be a very mainstream voice. Shyam Babu was a mainstream voice, whether it's K. Vishwanath Garu, K. Balachandar, they all made cinema that was alternative, but it became mainstream. And today I think we don't give a chance to that film at all. We try to put it in the same bracket as a regular commercial entertaining story. So it's like, okay, first it's, I think, as film personalities or as media people, it's, I think, our responsibility to tell the audience that here you go, you also have this cinema that you can regularly watch in the theaters. See, like, mostly in the mainstream world, it's like, ye first weekend mein itna collect kiya, second weekend mein itna. See, that's not a measure for cinema actually in any ways. So I think that's what I as a personal choice always liked cinema that was alternative. It gave me a view into what other languages and regions have. So I think the more popular I can get this, the more Indians will know about one another. जी, वाह। एंड रोहन, आपके लिए कैसा एहसास है? क्योंकि जब हम चोटी पे पहुंचते हैं तो सब कुछ नीचे दिखता है, लेकिन चोटी तक, मतलब वो ट्रैवल करने तक, वो जो रास्ते का जो एक पूरा एक सफ़र होता है और जितने भी चैलेंजेस होते हैं, वो तो वो चोटी पे चढ़ने वाले को ही पता होता है ना। तो रिलीज़ तक, मतलब बनने से रिलीज़ तक, अब आपका क्या क्या फील है, कैसा, मतलब आप क्या एहसास कर रहे हैं? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि राणा सर एंड जो ईपीज भी अभी ज्वाइन हुए, नागराज मंजरे सर, विक्रमादित्य मोटवानी, निखिल अडवाणी, सई तामणकर, ये सब जुड़ गए ये फिल्म और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए। और एक फिल्म मेकर के लिए वही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम्हारी फिल्म जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वही चाहिए होता है, और इन सब लोगों के वजह से ये हो रहा है, तो उससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। बिकॉज जब भी आप फिल्म बनाते हो, और आपको पता इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना डिफ़िकल्ट है, उसमें अगर इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे हो, कोई नहीं है, आपको ही खुद से बनाने और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो बनाते हुए वो सब होता है, तुम यू आर क्वाइट स्कैर्ड कि ये बना रहे पर वो हम कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक, वो सब तो होता ही है, फियर होता है। बट थैंकफुली
इस फिल्म के साथ वो सब हो रहा है अभी कि वो लोगों तक आ रही है, वही सबसे बड़ी बात है और मैं उसके लिए तो बहुत ही खुश हूँ। बिल्कुल आपके चेहरे से पता चल रहा है। एंड राना, डू यू थिंक कि ये जो हमारे जो पास्ट में मूवीज़ थे लाइक अलीगढ़, फायर, बधाई दो, एक लड़की को देखा तो, दे बिकेम द पाथ ब्रेकर फॉर दीज काइंड ऑफ सिनेमा, डू यू थिंक? I think always India had a history of cinema like this. Right from the day cinema started, we always had a parallel cinema, always had something that was unique, and that was always remembered. Like a film which is alternative, you remember it for many more years than a regular commercial film. Like I remember my dad always used to tell me a very interesting example of two Anil Kapoor films that came that same year. One is Parinda, another is a film called Rakwala. Like at that point, Rakwala was a much bigger blockbuster in the cinemas than Parinda was. But over time, Parinda was a much more remembered film than what Rakwala is. So that memory always stuck to me because I remember seeing both the films the same year. Rakwala was a remake of a Telugu film. And it was a very big successful film. And I remember enjoying both, but liking Parinda much more. But at that point, the audience, they were like, hey, this is not a film that really is watched. But over time, that cinema becomes more and more relevant. And I think films like Sabar Bonda will really do that. See, today we are here talking about, oh, it was so difficult to release this kind of film. But I think a decade from now, this will become the cinema that people will watch much more and appreciate this time. So I think this cinema is very, very important for us to go forward. And one more thing. What was the moment when you evolved regarding the LGBTQ community? See, to me, I think because I grew up. Thinking, your soch and your nazariya, I'm asking about. See, I think because I've always grown up around creative filmmakers, the creative world, whether it was designers, artists. This was not a question of taboo too much. It was much more in a more regular society. It was a larger topic of discussion in say anything that was more classic. In classic businesses, they always used to have a certain wonder, but cinema was always, or arts was always accepting of one another. We had to be different to be part of this group always. So I think it was never a taboo for me, but what was interesting was the way he told me this story. Usually you associate this, like for the first time I saw it, because I didn't know how the film ended, I really thought it's a sad ending. And I was ready for a sad, tragic story to come. But it was such a positive film. I was like, wow, this angle of telling this story of an LGBT, this never happened in India. I don't know, globally also hasn't been told in such a hopeful manner. And usually, this kind of subject matter you see in city environments. More in urban. More urban, more Yeah, cosmo. more urban, yeah. But taking it to extreme rural India and telling it through a relationship with a mother and son, I think that really shook me completely. That way, it was such a beautiful way to tell it. And it gives you a perspective on rural India which is very different. Like you always think they know lesser than you do, but they understand life far more than you do. सही बात है. Is what बिल्कुल, I totally agree. मेरी मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन हम लोग मम्मी को बोलते हैं, मम्मी अगर आप थोड़ी पढ़ी लिखी होती ना तो आपने तो इंदिरा गांधी को भी बीट कर देना था. इतनी वो मतलब इतनी वाइस, इतनी समझदार है. because they read life, na? Yes. या एग्जैक्टली यार, वो विजडम जो चीज़ है वो तुमको पढ़ने लिखने से नहीं आती है. जैसे जब मैंने मेरे मॉम डैड को बोला, उन्होंने जिस बाहें खोल के जो एक्सेप्ट किया, वो पढ़े लिखने के वजह से नहीं आया, वो लाइफ एक्सपीरियंस है. तो वो इनहेरेंटली उतने अच्छे लोग हैं, उनके पास एक सोच है, वो खुद से सोच सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है. बिकॉज मुझे ये पता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो रिच बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, पर उन्होंने उनके बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया. तो पढ़ना लिखना या फिर तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेटस तुमको विजडम नहीं देता है, तो आदमी में ही होना चाहिए. एंड जैसे रोहन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसकी जो एक हैप्पी एंडिंग है, हमेशा हम जब इस तरह के, जब हम कुछ गरीबी दिखाना चाहते हैं या हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर सोचते हैं कि कुछ ऐसा दिखाया जाए कि एकदम दिल मसक दे,
लेकिन आपने इसकी हैप्पी एंडिंग क्यों और कैसे सोची? बिकॉज सी इसमें मुझे ना एक फिल्म बहुत याद आ रही है, बर्फ़ी। हम जब बर्फ़ी देखते तो हमको लगता है कि उनकी अपनी एक दुनिया है, वो उस दुनिया में खुश हैं। हम वो फिल्म में कहीं भी आपको दोनों पे, ना प्रियंका पे ना रणबीर पे, कहीं पे आपको कोई दया नहीं आती है। वो लोग अपनी लाइफ में कितने खुश हैं, उनकी एक अपना एक नज़रिया है। तो वो एक थॉट आपको कैसे, मतलब क्या क्यों लगा? एक्चुअली आपने ये आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये तो क्योंकि एक ऐसा फिल्म बहुत बार जब फिल्म मेकर्स किसी लेट्स जस्ट से कि एक गरीब फैमिली के ऊपर फिल्म बनाना है तो वही मतलब उनकी लाइफ यही है, बट गरीब लोग मतलब ये नहीं है कि वो कभी खुश नहीं होते हैं या उनके लाइफ में कभी खुशी के पल नहीं आते हैं, कि सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं लाइफ को। एंड वही तो बात है ना कि हम लोग जब फिल्म बनाते हैं, मुझे समझ में ना हमेशा वो स्ट्रगल और इसके ऊपर ही क्यों बननी चाहिए। लाइफ में बहुत सारे अलग अलग मोमेंट्स भी होते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं हम लोग फिल्म बना सकते। और तभी जब मैंने खुद जब मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि मेरे लाइफ में वो स्ट्रगल नहीं हुआ, आई मीन स्ट्रगल कुछ लोगों के लिए है, मैं ये नहीं बोलूँगा वो बिल्कुल नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हुआ है जो मेरे साथ हुआ। और मुझे वही लगा ये कब हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि आई थिंक ये जब दिखाएंगे तभी शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं इन अ वे कि कुछ जो बच्चे उनको अगर अपने माँ बाप के साथ इसके बारे में बात करनी, शायद उनको वो करेज मिले वो बात करने का, कि ये सोच के शायद मेरे माँ बाप समझ सकेंगे तो मैं ट्राई तो करूँ। या फिर कुछ माँ बाप जो मे बी स्ट्रगल कर रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए, मे बी उनको एक मौका मिलेगा कि नहीं ये इतनी ही अगर सिंपल चीज़ है तो मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सो ये एक चीज़ थी वो करना। सो एंड हमेशा हम लोग सैड एंडिंग्स ही देखते आ रहे हैं ऐसी स्टोरीज़ में। मुझे कम्प्लीटली हैप्पी एंडिंग भी नहीं करना था, मुझे एक ऑप्टिमिस्टिक एक होप देना था कि एटलीस्ट एक चीज़ के लिए वो लोग एक कदम उठा रहे उतना ही दिखाना था। क्योंकि बहुत लोगों ने मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी उनके 65 साल के वगैरह है, तो वो जब यंग थे तभी उनके पेरेंट्स ने भी उनको एक्सेप्ट किया है, दे फाउंड अ पार्टनर। जब उस टाइम से कुछ लोग वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम लोग कब दिखाएंगे वो सब। सो वही एक चीज़ थी कि मुझे मेरा नज़रिया रखना था, मैंने कैसी एक्सपीरियंसेस किए हैं वो मुझे दिखाने थे। सो ये उसके वजह से था, ये हैप्पी एंडिंग ही करना है उसके लिए नहीं था। आपका काम है। तो व्हाट वाज योर डिफ़िकल्ट फेज इन योर करियर एंड इन लाइफ जब आपके मल्टीपल सर्जरीज चल रहे थे? क्योंकि हम देखते हैं कि हमने एक सोचा है कि हीरो जो है, हम सभी जानते हैं कि एकदम माचो होगा राणा की तरह, एकदम परफेक्ट होगा, हाइट बॉडी ऐसी होगी, इतना हैंडसम होगा। लेकिन आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक बार मैं थोड़े से मतलब एक वीडियो इंटरव्यू में इसको थोड़ा सा मैं रिवाइव करना चाहूँगी। राणा, आपकी आँख के बारे में आपने बताया था, आप एक अपनी किडनी की उससे भी गुजरे हैं। क्योंकि हीरो कितना भी माचो क्यों ना हो, कितना भी सुपरमैन क्यों ना हो, मतलब वो होता तो इंसान है। जी राणा, तो वो डिफिकल्ट फेज था, कैसे डील किया? सवाल सॉरी थोड़ा मेरा सा बड़ा हो गया। I still dealt with it, which is why I'm still macho. Nothing stops me from doing what I do. But I think, see, everyone will have their hardships in life, and I think you become human only when you're able to overcome that hardship. To me, cinema and family were the two big things that brought me out of it, because I had every day there were new stories being told, and the movie industry is such a beautiful place that you can do so much and still be around doing interesting things. And I think the support of family, if family is all together, you'll get out of problems pretty quickly. So I think challenges will come. It's not that it'll come to everybody. It doesn't discriminate between good, bad or anything. If it does, it'll happen to you, but it's only how you're able to deal with it and come out positively. So लेकिन जब आप विजुअली थोड़ा बहुत इम्पेयर्ड थे तो उस वक्त आपने कैसे सोचा कि आप एक हीरो बनना, मतलब मैंने जैसे कहा ना कि वी हैव एक बहुत ही ट्रेडिशनल, एक हमारी एक बहुत ही एक सोच होती है कि हीरो एक ऐसा ही होना चाहिए। जी, actually, I think my eyes were always my strength in some strange ways, because
I was very good in school. Like I used to do like debates, and I used to be part of competitions. Many people used to have a stage fear because they can see all the audience. I couldn't see the audience, so I had no stage fear. I just went to the mic and I just used to talk. So I think I just made it my strength, because I remember when two people used to host, they used to say, "Okay, that guy is laughing. This guy, I can't even see anybody." So I think you'll make your weakness your strength and keep moving forward. So I never felt it was a problem when I was doing anything. And in your action scenes, because you have done lots of action movies, वो time पर मतलब आँख So I used to make sure the others know that I can't see. Like all the others used to know. Said, I'm throwing it from here. It might come to you or you. Just be ready. So I think because of my sight, all the others next to me were very alert. ओके ओके ग्रेट एंड रोहन मैं वापस एक थोड़ा सा साबर बोंडा पे आऊँगी. आपको क्या लगता है, जैसे कि हम एक अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई ये जो सिनेमा है ये थोड़ा सा एक लोगों की सोच बदलेगा. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 10 साल पहले से लेकर के अब तक आपने क्या बदलाव पाया है कम्युनिटी के प्रति, लोगों की सोच के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, क्योंकि आपने इसको इंटीरियर में शूट किया, मुझे पता है जैसे आपने बताया था, तो वहाँ यहाँ एक इन जनरल आपने क्या बदलाव पाया है? एक ही लाइन में बोल सकता हूँ कि अभी जब ये फिल्म आ रही है और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, रिलीज़ होने, अभी जैसे आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं क्वेयर कम्युनिटी से भी और जनरल ऑडियंस से भी कि वो एक्साइटेड है ये फिल्म देखने के लिए. तो आई थिंक वही बदलाव है कि अभी सभी लोग इंटरेस्टेड है देखने के लिए ये स्टोरी इन द थिएटर. सो आई थिंक वो बदलाव है. एंड रोहन, ऐसा लगता है कि जैसे कि हमें पता है कि अलीगढ़ को नेशनल अवार्ड मिला था और बहुत अच्छा काम मनोज वाजपेयी जी ने किया था. आपकी फिल्म तो कहते हैं ना विश्व पटल पर इतना अवार्ड वगैरह, इतना सराहना लेकर आई है. आप सोचते हैं कि ये एक नेशनल अवार्ड के लिए ये फिल्म जाएगी, जानी चाहिए, होनी चाहिए? सी आई मीन आई थिंक कोई भी अच्छी फिल्म को अगर लोग सराहते हैं किसी भी अवार्ड्स, वो एक अच्छी बात है और उससे क्या होता है वो फिल्म के बारे में और लोगों को ज़्यादा पता चलता है. जैसे अभी सनडांस में अवार्ड मिलने की वजह से पूरी दुनिया भर में फिल्म के बारे में पता चला, एक मराठी फिल्म के बारे में, एक इंडियन फिल्म के बारे में पता चला. सो अगर नेशनल अवार्ड ये सब चीज़ें हैं इनके वजह से और लोगों के तक पहुँच जाएंगी. सो ये अच्छी बात होती है. अभी वो मिलता ही नहीं, वो तो बात की बात है. बट फिलहाल बड़ी बात हम लोगों ने जो अचीव की है वो है थिएट्रिकल रिलीज़. वो सबसे डिफ़िकल्ट है. आई थिंक वो क्रैक हुआ है बिकॉज ऑडियंस के पास जाना और ऑडियंस का प्यार मिलना भी सबसे बड़ा अवार्ड होता है. आई थिंक अभी उसके बारे में देखते क्या होता है. एंड राना, एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं. हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से बॉलीवुड, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इन सब फिल्मों की रीमेक यहाँ पर करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स हमारे करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं वर्क कर रही हैं ज़्यादा. हम अभी ऑफ लेट हम देख रहे हैं वहाँ वो फिल्में एकदम सुपर हिट हो जा रही हैं. उसका आपको क्या रीज़न लगता है? See, remakes have all or adaptations जो रहते, they've always been happening right from the early times to now, and I think it's about how well you adapt something. It's nothing can be cut and paste anymore, and I think as audience you get to watch a lot more language films because of the OTT and others. So I think I'm not so sure about success and failure. It's more about how well you do it. If you do it well, it'll do well. If you do it badly, it'll do badly. I think that's about it. And see, after COVID, after the merger of South cinema and Bollywood, there's a new term, pan India star. Do you think कि वो जो एक लाइन थी जो दोनों इंडस्ट्री में, अब वो एक ब्लर हो गई है, and now we became Indian cinema? Do you think? I think it's always to find something that is very common in India, and I think a few films have done that, where you call them pan-Indian films because they release in 4 or 5 languages with equal importance and equal love from the audience. But it's also, I think, at the same time important for regional cinema to hold very, very strong, because those are personal stories. Those are stories that are much, much deeper, much more rooted. So I think India really needs both of them to coexist side by side. और आप देख रहे हैं ना मेरे बगल में कौन बैठे हैं, आप जान ही रहे हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड.
हम बाहुबली एपिक को लेकर के थोड़ा सा एक दो लाइन में कुछ तो हो जाए. I mean, what is there to say? It's always very exciting for that film. I think just not my life. I think And you had transformed, मतलब बाप रे. जब हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था तो इनका तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये तो देवादिदेव पता नहीं क्या ही बन गए थे. या So I mean, that was a film that changed the view of everybody in India, just not the people involved in the film, but audiences, the way they watch films, the acceptance of different languages, different actors, directors. And it's been a decade. I think Indian cinema really changed in the last 10 years. And now we're back. We're back with both parts in one go on 31st of October. Wow. And few days back you had very मतलब थोड़ा ऐसा मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा अनकन्वीनियंट अगर हम कहें एक्सपीरियंस विद पैपराजी. थोड़ा सा मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि थोड़ा सा आपको अनजान बन रहे हैं. तो वही मतलब क्या आप कहेंगे, क्योंकि ये कल्चर है, ये एक इंटरनेट की देन है, आज के दौर की देन है. हम इसको मतलब छोड़ भी नहीं पाते हैं, ना अपना भी नहीं पाते. कैसे बैलेंस होना चाहिए? Actually, it's only Bombay that has such a big paparazzi culture. I didn't see it anywhere else in India. Oh, wow. So every time I come here, it's pretty different, and I don't think it's really important because it's of nobody. It's used to no one. I coming from an airport, going back to an airport is not changing anyone's life, and I don't think anyone coming from airports is changing anyone's life, right? So I think today in the social world, you have a lot of waste information. And I think this is also part of that. I don't connect to it as much. Okay, Rana, this is finally my last question. Which movie you want to remake in Telugu? पर Bollywood movie. I'm asking about Bollywood movie. जिसमें कि आप रोल करना चाहते होंगे. आप करना चाहते होंगे वो मूवी, वो कभी की भी हो सकती है. दिलीप देवराज. If I had this idea, I would have made the film already. So there's nothing yet, but I hopefully will find something. And in future, you will be associated with as an actor in queer community, LGBT community, or LGBTQ character. Well, if they get me a good story, yes, of course. Wow, if somebody wants to cast me, yes, I'm available. Okay. तो आपने देखा कि दो कमाल के पर्सनालिटीज़ ने मेरे तमाम सवालों का जवाब बहुत धैर्य से दिया. बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू था और आप देख रहे हैं कि सिनेमा में आप लोगों को ये फिल्म कब देखनी है, आप ही लोग बता दीजिए. So September 19th, the film will be out in cinemas across the country. So watch it, enjoy it. September 19th. So पूरे इंडिया में आ रही है सिनेमाघरों में, तो प्लीज़ सिनेमाघरों में जाके देखिए. थैंक यू. मैं भी कहूँगी कि 19 सितंबर को आप लोग सिनेमा हॉल में देखिए इस फिल्म को. मैंने देख ली है और मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये बहुत ही प्यारी फिल्म है और आप लोग देखेंगे इसे और कुछ ना कुछ अपने साथ आप लोग लेकर ही जाएंगे. पर आप वापस भी जा सकती है सिनेमा. बिल्कुल, मैं तो जा सकती हूँ, मुझे तो रिव्यू करने के लिए जाना ही पड़ेगा. जी, बहुत बहुत शुक्रिया राना, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका, और बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को.